हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIV 19 की प्रिपरेशन चल रही है और जिसमें कि 23 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये है 24 और हिंदी और इंग्लिश में MCQ है ये। और AIV 15 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट D है ये। तो जिसमें कि थोड़े क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसमें कि 82 अपलोड हो चुके हैं और जो बाकी आज 100 पूरे कंप्लीट करा देंगे। तो चलो ये 83 से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। क्वेश्चन हमारा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में संवैधानिक ठहराया गया है। तो ये केस है, तो ये किससे रिलेटेड केस है तो वो चलो देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन है MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र। सी ऑप्शन है श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघ। और डी ऑप्शन है गगन हर्ष शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो ये बहुत फेमस केस है। तो ये किससे रिलेटेड है? 66। तो ये मैंने केस लॉ में भी करवाया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघ से रिलेटेड केस ये है। ठीक है, तो 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। तो ये कौन से मामले में माना गया? ये भी केस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा वर्क्स बनाम ग्रिप्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एंड अन्य। बी ऑप्शन है जॉन जोसेफ खोखर बनाम भंडगे BS एवं अन्य। ऑप्शन सी हमारा है सुंदरम बवाल बनाम गोवा सरकार। डी ऑप्शन है दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य। तो ये केस किससे रिलेटेड है? ये सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सुंदरम बवाल बनाम गोवा सरकार। एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है। ठीक है, इस मामले में ये केस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है कारखाना अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें है बच्चे का अर्थ कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा है बच्चे का अर्थ कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ऑप्शन ए हमारा है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 18वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। और डी ऑप्शन है बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 16वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। तो कारखाना अधिनियम के अनुसार इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया हुआ। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि ऑप्शन ए है किसी भी इन्फ्रेक्चर कैपिटल कंपनी या इन्फ्रेक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। बी ऑप्शन है जिसके संबंध में इन फ्रैक्चर कैपिटल कंपनी या इन फ्रैक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर अपनी कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका है जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। और डी ऑप्शन इसका उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। GST से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। तो ये कौन से संविधान में जोड़ा गया है, संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए हमारा है संविधान 100वां अधिनियम 2016। ठीक है, बी ऑप्शन है संविधान 102वां अधिनियम 2016। सी ऑप्शन है संविधान 84वां 2016। और डी ऑप्शन है संविधान 77वां अधिनियम 2016। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 100वां अधिनियम 2016 में किया गया था, GST लागू किया गया था। ठीक है, 2016 से लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारा है 88 अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटाया जाता है। ये CPC का क्वेश्चन है हमारा। तो CPC की धारा 44
सीपीसी की धारा 33, सीपीसी की धारा 55 और डी ऑप्शन है हमारा सीपीसी की धारा 22। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा किसके तहत निपटाया जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 33 के द्वारा निपटाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 89 है, रेस जेस्टे समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्राथमिकता इसके तहत निपटाया जाता है। तो ऑप्शन चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, बी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, सी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, डी ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 20। तो इसका जो राइट ऑप्शन है रेस जेस्टे का, तो ये धारा 6 से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है देख लेते हैं। ए ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, सी ऑप्शन है पे ऑर्डर और डी ऑप्शन है ट्रेवलर चेक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो नहीं है, तो ये बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, बी ऑप्शन है राज्य के सम्मानित राज्यपाल, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी लागू किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है, कौन से सेक्शन में है ये? तो अनुबंध की परिभाषा ए ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A में, बी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध की धारा 2H में, सी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध की धारा 2D में, डी ऑप्शन है भारतीय अनुबंध की धारा 2G में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 2G में दिया गया अनुबंध की परिभाषा। तो 93 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम HSAA 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। तो ऑप्शन हमारा ए है पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, बी ऑप्शन है उन अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार, सी ऑप्शन अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए बी सी तीनों राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन देख लें, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है ए बच्चों की हिरासत, बी ऑप्शन है स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव, सी ऑप्शन है रख रखाव और डी ऑप्शन है वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव, बी आंसर बिल्कुल इसका राइट है। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चे के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है। ठीक है, तो वो किस धारा में आता है? तो हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(f) में। बी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(d) में। सी ऑप्शन है हमारा हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a) में। डी ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(g) में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a) में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। एक वैध गोद लेने के लिए अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। सेकंड है गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने के लायक। और फोर्थ है इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के
अनुपालन में लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया है। मतलब ये कौन सी धारा में दिया गया है, ठीक है। इसकी शर्तें, जब गोद कोई किसी को लेता है बच्चे को, तो ए ऑप्शन है हिंदू दत्तक रखरखाव अधिनियम की धारा 6, बी ऑप्शन है हिंदू दत्तक रखरखाव अधिनियम की धारा 8 और सेक्शन सी ऑप्शन है अधिनियम की धारा 12, डी ऑप्शन है अधिनियम की धारा 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है, ठीक है। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो क्या होगा। ए ऑप्शन है उसका कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन है हस्तक्षेप योग्य होगा, सी है संयोजनी, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वैलिड होगा, मतलब वाइड होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम के हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को घोषित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम MC मेहता, सी ऑप्शन है टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन है यूनाइटेड ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 74 के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में, ए ऑप्शन है पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलीकास्ट, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है, सी ऑप्शन है दावे और बचाव के बयानों का एक आदान प्रदान जिसमें समझौता का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए, डी ऑप्शन इसका है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है, इसका डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 20, सेक्शन 22। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 सेक्शन में आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो यहीं से क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं।